शीतलहरी के कारण झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह में ही देर से घरों से लोग निकल रहे हैं और शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। रूम हीटरों की बिक्री भी बढ़ गई है। वहीं गरीब लोगों को अलाव के सहारे ठंड काटने में विवशता हो रही है। मौसम केंद्र ने 8 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और इसमें बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिला भी शामिल है। आपको बताएं कि लोगों को इस दौरान सतर्क रहने का भी आग्रह किया गया है। विशेषकर बच्चों, वृद्धों और बीमार लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ठंड के कारण राज्य में 1 से 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा चुका है। रविवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन माना गया और सामान्य से 3 डिग्री कम था। और इधर मौसम विभाग ने 21 और 22 को बारिश का भी अनुमान लगाया है। तो देखिए, ठंड का सितम लगातार जारी है। राजधानी रांची का भी न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन माना गया। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के पार पहुंच गया है। झारखंड के 2 से 3 जिलों को छोड़ करके ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे गिर चुका है। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, न्यूनतम तापमान 7.6 पहुंच गया है रांची का, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है। अब देखिए, ऐसे में सामान्य से 3 डिग्री तापमान कम हो गया है और इधर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 21 और 22 तारीख को बारिश की भी संभावना है। क्या कुछ अधिक जानकारी है मौसम को लेकर? देखिए, आज 16 दिसंबर 2024 है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और आज से हिंदी मास की बात करें तो पौष के महीने की शुरुआत हो गई है। कल अगहन की पूर्णिमा थी और आज से पौष के महीने की शुरुआत हो गई है। और ये माना जाता है कि जो पौष का महीना होता है, इसके बाद माघ आएगा, ये 2 महीने ठंड पड़ती है। ये अच्छा माना जाता है सेहत के लिए, शरीर के लिए, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंड का न पड़ना एक प्रकार से मौसम के प्रतिकूल होने की संभावना मानी जाती है। और यदि झारखंड में इस वक्त ठंड पड़ रही है पौष के महीने में, तो ये अच्छी बात है। इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, धूप काफ़ी निकला हुआ है, काफ़ी खुला हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ा तालाब की तस्वीर। हालांकि इस वक्त बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी रांची आते थे, लेकिन इस बार शायद जहरीली हो चुकी है पानी बड़ा तालाब का, लिहाजा पूरी तरीके से कहीं भी आपको प्रवासी पक्षी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये एक विषय है कि क्यों बड़ा तालाब के पास इस वक्त, पिछले साल तक प्रवासी पक्षी यहाँ आए थे, इस साल अब तक इसके दर्शन नहीं हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ का पानी काफ़ी जहरीला हो चुका है, पानी पीने क्या पानी छूने के लायक नहीं है। एक विषय है जिस पर कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बात यदि ठंड की करें तो ठंड बेशक है रांची में, झारखंड में, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल धूप निकला हुआ है, सूरज निकला है, सेहत को, शरीर को गर्मी मिल रही है। लिहाजा बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ठंड का ज़्यादा प्रकोप हो, लेकिन कम से कम झारखंड में कुहासा या फिर कोहरा जैसी कोई चीज़ें नहीं रहती है। इसकी प्रबल यहाँ पे संभावना है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुहासा हो, बहुत ज़्यादा कोहरा हो, इसकी संभावना नहीं है। जी अजय, आज 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में हमें ये भी बता दीजिए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या सतर्कता बरतने को कहा गया है लोगों को। स्वास्थ्य विभाग, खासकर जो डॉक्टर बिरादरी हैं, उनके तरफ से यह कहा गया है कि सुबह में मॉर्निंग वॉक से आप परहेज करें। कई लोगों को मैं देखता हूँ रांची में या फिर बड़े शहरों में कि सुबह 5 बजे 4 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। मॉर्निंग वॉक से डॉक्टरों ने कहा है कि आप परहेज करें, बहुत ज़्यादा सुबह निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दूसरा जो सबसे अहम है कि नहाते समय कई लोग, हम और आप, ना जानते हुए ना चाहते हुए, यदि आप ठंडा पानी से नहा रहे हैं, गीजर घर में नहीं है, तो होता यह है कि ठंड पानी सबसे पहले सिर पर नहीं डालना चाहिए। ये पुराने लोग, बुजुर्ग बताते रहे हैं बिल्कुल कि सबसे पहले ठंडा पानी नहाते वक्त सिर पर नहीं डालना चाहिए। इससे शरीर को झटका लगता है और ऐसे ही मौके पर हार्ट अटैक की आशंका ज़्यादा बन जाती है। यदि आप बाथरूम में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं, आप देखते होंगे कि किसी पुराने व्यक्ति को जिनकी अवस्था 80 साल 90 साल हो गई है, वो नदी में नहाने जाते हैं तो पहले नदी का पानी छूते हैं हाथ से, फिर वो अपना शरीर पर पानी डालते हैं, पेट पर डालते हैं, उसके बाद बॉडी पर छिड़कते हैं, तब जाकर सिर पर पानी डालते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा है कि नहाते समय सिर पर पहला पानी ना डालें। तीसरा जो अहम है कि जिन्हें सांस की बीमारी है, ठंड के मौसम में जो सांस की नलियाँ होती हैं वो दब जाती हैं, लिहाजा उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। लिहाजा डॉक्टरों ने कहा है कि ठंड में आप इससे परहेज करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपको ज़्यादा प्रभावित करे, ज़्यादा परेशान करे। खासकर जिन्हें सांस लेने की बीमारी है उन्हें कहा गया है कि वो ठंड में बाहर ना निकलें। स्कूली बच्चों के बारे में कहा गया है कि उन्हें, बच्चों को कम से कम 8 घंटे 9 घंटे की नींद आप लेने दें। होता यह है कि निजी स्कूलों वाले क्या करते हैं कि सुबह सुबह यदि क्लास की शुरुआत 8 बजे से होनी है तो उनके दरवाजे पर 6:30 बजे बस लग जाता है। ये भी बहुत परेशानी की वजह है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती, वो बेहतर नाश्ता नहीं कर पाते, भोजन नहीं कर पाते, इस वजह से भी परेशानी होती है। और साथ में ऐसी महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं, उन्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। शरीर पर गर्म कपड़ा अचानक से कहीं नहीं निकल जाए। होता यह है कि कई लोग घर में हैं, बंद कमरे में हैं और अचानक बाहर निकल जाते हैं, एक्सपोजर मारने की ज़्यादा आशंका रहती है। आप गर्म स्थान में है, अचानक ठंड स्थान में गए तो आपको बीमार होने की ज़्यादा संभावना रहती है। यही, और साथ में सुबह में कोशिश करें कि थोड़ा गुनगुना पानी जो गर्म हो वो पिएं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और इन सब के बीच मस्त रहें, ज़्यादा तनाव ना लें, सबसे बड़ी नियामत सेहत की। बिल्कुल अजय, ठंड अब इतनी ज्यादा है कि ये सारी सतर्कता बरतनी तो जरूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।